हेलो स्टूडेंट्स। तो हम टॉपिक आपका पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो कुछ हमने टॉपिक शुरू किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास मीन्स एटम का मास, किसी भी एटम का जो मास होता है। Atomic mass of an element is the average relative mass of its atom as compared to mass of carbon-12 atom. Atomic mass is expressed in atomic mass unit AMU और U। क्या मतलब है इसका कि आप क्या करते हैं, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, जैसे हम बोलें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, हम बोलते हैं 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, हम बोलते हैं आपका 16। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12। तो ये क्या है एटॉमिक मास? हम एक एटम लेते हैं, मान लो हमने ले लिया ऑक्सीजन, और उस एटम के मास को हम कंपेयर करते हैं कार्बन एटम के मास के साथ, और कार्बन का मास हमने माना है 12। कंपेयर कर रहे हैं, किसी एलिमेंट के एटम के मास को कंपेयर कर रहे हैं कार्बन के मास के साथ। The mass of an element is the average relative mass, relative relation कर रहे हैं किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, of its atom as compared to कार्बन 12 atom। समझ आ गई बात? कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के एटम के मास को कंपेयर कर रहे हैं कार्बन के एटम के मास। कार्बन का हमने 12 रखा हुआ है, तो इसके कंपैरिजन में देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना छोटा या कितना बड़ा है। तो इसी हिसाब से ये इसका भी मास हम नोट करेंगे। जैसे ये जो हाइड्रोजन का एटम है छोटा होता है, कार्बन का एटम बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है ये? अगर इसका 12 है तो इसका जो होगा वो 12 टाइम्स इससे कम होगा। हाइड्रोजन का मास जो है वो कार्बन से 12 टाइम्स कम होता है, मतलब 12 डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा किसका मास, हाइड्रोजन का। इसलिए हाइड्रोजन को हमने दे दिया 1, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन जो है वो 12 टाइम्स कम हैवियर है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए इसको दे दिया 1। तो ऐसे ही बाकी एटम्स को भी हम कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं कार्बन 12 को। सो द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू मास ऑफ कार्बन 12। अब हर एक चीज़ का यूनिट होता है, जैसे टाइम का, मास का। इसमें यहाँ एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU बोलते हैं या सिंपली U बोलते हैं, यूनिफाइड यूनिट। मैथमेटिकली देखेंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ एटम विच इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन। 1 AMU किसके बराबर होगा? वो होगा कार्बन 12 का जो मास है उसको डिवाइड करेंगे 12 से। कार्बन 12 एटम का जो मास है उसको 12 से डिवाइड करेंगे। हमें पता है कार्बन 12 का होता है 12, और जब उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो दिस इज 1 AMU। 1 AMU इज द 1/12 the mass of carbon 12। 1 mu 1/12 the mass of carbon 12। This is 1 atomic mass unit। न्यूमेरिकली अगर एग्जैक्टली केजी में देखते हैं तो ये होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 1.66 इंटू 10⁻27 kg के बराबर। अगर किलोग्राम्स में इसको देखते हैं तो ये इसके बराबर है 1 AMU, इसके बराबर है इतने kg के बराबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? यही एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखेंगे, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अभी हमने बोला कि हाइड्रोजन का मास है 1, ये 1 AMU ये क्या है, एटॉमिक मास। पर अगर इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे तो ये आएगा 1 ग्राम। जैसे कार्बन का मास हमने बोला 12 AMU के बराबर है। क्या है ये AMU? एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU। अगर मैं बोलूं कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है तो वो है 12 ग्राम। सिर्फ एटॉमिक मास को ही अगर ग्राम में लिखते हो तो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है इट इज 14 यूनिट्स, बट ग्राम एटॉमिक मास इज 14 ग्राम।
बस ये छोटा सा टॉपिक है इसमें। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी नियरली सेम है कि किसी मॉलिक्यूल किसका होगा, कंपाउंड का होगा या कोई मतलब एलिमेंट्री कोई गैस होगी सेम एलिमेंट की, उसका भी मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे O2 मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है, मगर ये जो O2 है ये होमो एटॉमिक है, सेम एटम्स के बने, बट ये जो है आपका कंपाउंड है, डिफरेंट एटम्स। तो मॉलिक्यूल इसका भी हो सकता है, मॉलिक्यूल इसका भी। इन मॉलिक्यूल्स को अगर आप कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करोगे तो बनेगा मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास में क्या करते थे, एक एटम के मास को कंपेयर करते थे कार्बन 12 के साथ। इसमें क्या करना, एक पूरे मॉलिक्यूल के मास को, जिसमें बहुत एटम्स भी हो सकते हैं, उसको कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ। बाकी कोई फर्क नहीं है इसकी डेफिनेशन में। इज द एवरेज रिलेटिव मास, सेम एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का, पीछे हमने लिखा था एटम का, इसमें लिखना है मॉलिक्यूल का, एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन इज 12। मॉलिक्यूल के मास को, जिसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, उसको कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। अब ये निकालते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल में एटम है उनको ऐड कर देते हैं, सम कर देंगे उनके एटॉमिक मास को, तो बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पे लिखा है H2SO4, इसमें कितने, 2 हैं आपके हाइड्रोजन, देखो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है प्लस सल्फर 1 है, तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, प्लस 4 हैं ऑक्सीजन, तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 हैं हाइड्रोजन प्लस 1 है सल्फर प्लस 4 हैं ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सल्फर के मास को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ऑक्सीजन के मास को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो यही हमने किया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इसलिए 2 इंटू 1, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है 32, ये एक ही है सल्फर, इसमें एक ही है सल्फर, इसलिए 32 लिख दिया। और ऑक्सीजन का मास होता है 16, एक का, तो ऐसे ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 इंटू 16, जब टोटल करोगे तो 98 यूनिट आपका आएगा मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह से देखो वाटर कैसे निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 प्लस वो एक ऑक्सीजन है, 1 है ऑक्सीजन इंटू 16, तो आएगा टोटल आपका 18। उसी तरह से एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन का आ गया 14 और 3 हाइड्रोजन का आ गया 3, टोटल हो गया 17। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का होता है 12, एक ही कार्बन है, 1 इंटू 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है 2 इंटू 16, तो ये आएगा 44। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर, ये यूनिट्स, ठीक है, ये 18 यूनिट, 17 यूनिट, 44 यूनिट्स हैं। दिस इज मॉलिक्यूलर मास, यूनिट्स में, ग्राम नहीं। अगर इसी को आप लिखो ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद एक है ग्राम अगर इसी को आप ग्राम में लिखो, जैसे लिखोगे वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 यूनिट, मॉलिक्यूलर मास है। अगर मैं बोलूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो वो है 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास को ही एक्सप्रेस करोगे अगर ग्राम्स में, तो बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 17। एमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, 17 ग्राम। तो ये आ गया आपका एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। नाउ परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, सिंपल सा एक है परसेंटेज निकालनी। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, मान लो आपको 100 में से कोई 80 मार्क्स मिले, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज कि 80 मिले आपको कितने, डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आपका निकल जाता है कि 80% आपको मिले। उसी तरह से यहाँ भी निकालनी है हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। क्या है कि
मान लो एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, कोई भी है, उसमें 2 एटम्स हैं। तो मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने % है और ऑक्सीजन कितने % है, उसको आप बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। डेफिनेशन पे जाते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। उस एलिमेंट का कितना है डिवाइडेड बाय टोटल का कंपाउंड का कितना है इनटू 100। एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन एलिमेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द मॉलिक्यूल। टोटल मॉलिक्यूल में से उस एलिमेंट के कितने पार्ट्स हैं उसको आप बोलेंगे पर, ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। मान लो ये टोटल जो मॉलिक्यूल है ये 100 ग्राम का है और उसमें से ऑक्सीजन जो है वो, ये ऑक्सीजन है 20 ग्राम, तो परसेंटेज निकलेगी 20/100। ऑक्सीजन का कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है इनटू 100, तो निकलेगा 20%। यही ये बोल रहा है। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल का। देखो जैसे एग्जांपल लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है। टोटल मास देखते हैं कैसे निकालेंगे परसेंटेज कार्बन की। कार्बन कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल का इनटू 100। देखो कार्बन का कितना होता है 12, CO2 है। कार्बन का मास कितना होता है 12 और डिवाइड बाय टोटल का कितना है 44, अभी हमने कैलकुलेट किया था, इनटू 100। ये 22 नहीं यहाँ पे, ठीक है। 12 कार्बन का कितना 12 डिवाइडेड बाय टोटल का कितना 44 इनटू 100, तो ये आ गया आपका 27.2%। यहाँ पे नहीं है, ये कुछ मिस प्रिंटिंग यहाँ पे हो गई है। देखो अब ऑक्सीजन का कितना, ये तो हमने निकाला कार्बन की कितनी परसेंटेज थी 12 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन की। देखते हैं CO2 में कार्बन है 12 तो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे हैं 2 ऑक्सीजन, तो 2 का ऑक्सीजन का हो गया 32। तो हम क्या करेंगे 32 डिवाइड ऑक्सीजन का कितना 32 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 44 इंटू 100, ये गया यहाँ पे इंटू 100, तो ये जो आएगा 72.7%। ऐसे निकलेगी परसेंटेज ऑक्सीजन की। देखो इसमें वाटर में देखते हैं। वाटर में एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना 18। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है मॉलिक्यूलर मास निकाला। हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज, देखो H2O है, हाइड्रोजन कितना है 2, टोटल कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2/18 इंटू 100 निकलेगी 11.1%। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है इसमें 16 डिवाइडेड बाय 18, ऑक्सीजन कितना है 16 और डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल कितना है 18 इंटू 100, 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, ये आ गया आपका 88%। तो ऐसे निकलेगी परसेंटेज इसकी वाटर। एमोनिया का देखते हैं NH3। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 का हो गया 3, टोटल हो गया 17। टोटल कितना हो गया 17 मॉलिक्यूलर मास। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन है 14 और हाइड्रोजन है 3। नाइट्रोजन की परसेंटेज अगर निकालनी है तो नाइट्रोजन कितना है 14 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 17 इंटू 100, तो ये निकलेगी आपकी 82.3%। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन की देखेंगे तो हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज थी 3 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100, तो इसकी 17.6। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, परसेंटेज निकालनी है आपने हर एक एलिमेंट की। एक मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है, दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये आपके 4 टॉपिक 5 टॉपिक यहाँ पे हो गए। एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
और परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। थैंक यू।